मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सरोज यादव फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज हम 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता 7 में गाए, जिसके कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का आज चौथा काव्यांश पढ़ाने जा रहे हैं और जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। देखिए बेटा, चौथे काव्यांश को देखेंगे। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी धमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बने बड़े बन ठन के समर के। तो देखिए बेटा, क्षितिज जो है, क्षितिज मीन्स होता है बेटा जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हो, मिलते हुए दिखाई देते हो, नजर आते हो। अटारी, अटारी होता है बेटा भवन या महल का ऊपरी हिस्सा। अटारी मीन्स होता है भवन या महल का ऊपरी हिस्सा। और गहराई, गहराई मीन्स होता है बेटा छा जाना। और दामिनी मीन्स होता है बेटा बिजली। दामिनी मीन्स होता है बिजली। और दमकी, दमकी मीन्स होता है चमकी। दमकी मीन्स होता है चमकी। और क्षितिज मीन्स हमने बताया जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हो। आगे देखिए, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। देखिए बेटा, इस कविता में, इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि जब बादल कह रहे कि क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए, अर्थात जैसे अतिथि को देखने के लिए लोग अटारी पर जमा हो जाते हैं, उसी प्रकार बादलों के गहराने से अर्थात छा जाने से उनमें बिजली चमकने लगती है। यहाँ बेटा प्रकृति के विभिन्न प्रकार के जो उपादान हैं, अर्थात उपादान मीन्स होता है बेटा प्रयोग में लाए जाने वाले, ठीक है, उन सभी उपादानों मानो, सभी वो उपादान मानो बादल से कह रहे हो कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, कि हमें माफ़ कर दो, क्योंकि हमारे मन में जो भ्रम था कि तुम वर्षा नहीं करोगे, अब यह हमारा भ्रम दूर हो गया है। भ्रम दूर होने से तात्पर्य है अर्थात हमें ये लग रहा था कि अब वर्षा अर्थात बारिश नहीं होगी, लेकिन अब बारिश हो गई है तो हमारा भ्रम दूर हो गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। बांध में सोता बेटा बांध यानी पुल, सेतु, पुल या सेतु। झरझर मिलन के अश्रु ढर के, अश्रु में सोता बेटा आंसू। ठीक है बेटा, इसमें अगर बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, कह रहे कि झरझर की आवाज करती हुई बूंदे गिरने लगी। झरझर की आवाज करती हुई बूंदे गिरने लगी। देखिए बेटा, ये भी हो सकता है झरझर में आपसे पूछ ले अलंकार कौन सा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कह रहे कि झरझर की आवाज करती हुई बूंदे गिरने लगी। कह रहे कि पति पत्नी के संदर्भ में यहाँ बताया गया बेटा कि जिस प्रकार से एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे अंतराल, एक लंबे समय के बाद जब पति पत्नी मिलते हैं तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उन दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। कह रहे कि इसमें ये बताया गया है कि जब पति पत्नी के संदर्भ में बताया कि बहुत दिनों के बाद पति पत्नी घर की छत पर मिले और दोनों गले मिले, शिकवा शिकायतें की और आपसी भ्रम दूर हो जाने पर पत्नी पति से गले मिलकर रोने लगी। ठीक है, और इस प्रकार उनकी आंखों से, पत्नी की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। धरके का मतलब होता है बेटा बहना, आंसुओं का बहना। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, अर्थात बादल रूपी मेहमान बन ठन के समर के आ गए हैं। देखिए बेटा, हमने बताया था इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए या शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो हमने जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी तो हमने बताया था 4-5 लाइनें रटनी है। जैसे सबसे पहले भाषा सहज सरल एवं
प्रसंगानुकूल है। दूसरे में हम लिखेंगे शब्द चयन सर्वथा उचित है। इसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार ज़्यादा है, तो मानवीकरण अलंकार की छटा निराली है। ठीक है बेटा, और इसमें कल्पना शक्ति का चमत्कार देखते ही बनता है। ठीक है, और इसमें पूछे भाई रस पूछे तो कौन सा हो जाएगा, रस हो जाएगा शांत रस। ठीक है, और गुण पूछे तो प्रसाद गुण। ठीक है बेटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।